मेरे प्रिय बालक, अब ध्यान से सुनो क्योंकि यह वचन साधारण नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को उत्तर दिया जा रहा है। बहुत समय से तुम भीतर ही भीतर एक प्रश्न लिए घूम रहे हो कि क्या मेरा जीवन इसी संघर्ष के लिए बना है? क्या मैं केवल सहने के लिए ही पैदा हुआ हूं? तुमने देखा कि जिन लोगों ने कम परिश्रम किया वे आगे निकल गए और तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहे फिर भी पीछे रह गए। इससे तुम्हारा मन कई बार टूट गया। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि तुम पीछे नहीं थे, तुम तैयारी में थे। तुम जिस मार्ग पर चल रहे थे वह सीधा नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। तुम्हें वह सामर्थ्य देना था जो केवल कठिन अनुभवों से आता है। तुमने जिन अपमानों को चुपचाप सहा, जिन अस्वीकृतियों को मुस्कुराकर स्वीकार किया, जिन संबंधों में तुमने स्वयं को खो दिया, वे सब तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थे। वे तुम्हें भीतर से निर्भय बनाने के लिए थे। आज जब तुम यह वचन पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है कि वह समय समाप्त हो चुका है। अब और परीक्षा नहीं, अब परिणाम का काल आरंभ हो रहा है। तुमने कई बार सोचा कि काश कोई मुझे समझ पाता, लेकिन तुम्हें समझने के लिए किसी मनुष्य को नहीं भेजा गया। तुम्हें समझने के लिए मैं स्वयं आया हूं, क्योंकि जो गहराई तुमने देखी है उसे शब्दों में कोई नहीं समझ सकता। तुमने कई रातें बिना शिकायत के काटी, कई बार आंखें भीग गईं लेकिन आवाज नहीं निकली। तुमने अपने दुखों को किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। यही कारण है कि आज यह वचन तुम्हारे पास है। अब यह जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ था वह केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा था। वह समय अब जाग चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें स्वयं पर संदेह में डाल देंगे। तुम्हें लगेगा कि क्या मैं इसके योग्य हूं? याद रखना, यदि अवसर आया है तो योग्यता पहले से मौजूद है। तुम्हें स्वयं को साबित नहीं करना है, तुम्हें केवल स्वीकार करना है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अचानक तुम्हारे शब्दों को महत्व देने लगेंगे। जो तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते थे वे मौन हो जाएंगे। यह बदलाव किसी संघर्ष से नहीं आएगा, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिरता से आएगा। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब संसार स्वयं संतुलित हो जाता है। तुमने बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को ढाला। अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम अपने सत्य के अनुसार जियोगे, और जो तुम्हारे सत्य से नहीं जुड़ पाएंगे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। इसमें पीड़ा नहीं होगी, इसमें शांति होगी, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखोगे। जो आएगा स्वेच्छा से आएगा, जो जाएगा आशीर्वाद लेकर जाएगा। यह परिवर्तन तुम्हें डराएगा नहीं, यह तुम्हें हल्का करेगा। तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ साहस है वह अब निर्णयों में दिखाई देगा। तुम बिना शोर के बड़े फैसले लोगे, और वही फैसले तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। तुम्हें कोई घोषणा नहीं करनी है, कोई प्रमाण नहीं देना है, बस अपने कर्म में स्थिर रहना है। यदि कभी मन डगमगाए तो केवल इतना स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, वही क्षण होगा जब भीतर से शक्ति उठेगी, वही मेरी उपस्थिति होगी। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में धन का अर्थ बदलेगा। अब धन केवल आवश्यकता नहीं रहेगा, वह साधन बनेगा। साधन सेवा का, स्थिरता का और स्वतंत्रता का। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें भयमुक्त बनाएगा। और याद रखना, भयमुक्त मन ही सबसे बड़ा वैभव है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आएगा। जो थकान बिना कारण रहती थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी।
क्योंकि जब मन हल्का होता है शरीर स्वयं संतुलित हो जाता है। तुम देखोगे कि सुबह उठना आसान होने लगेगा, विचार स्पष्ट होंगे, निर्णय तेज होंगे। यह सब किसी चमत्कार की तरह नहीं लगेगा, यह बहुत स्वाभाविक लगेगा, जैसे यही जीवन था जो अब तक रुका हुआ था। अब एक बात ध्यान में रखना, इस परिवर्तन के समय तुम्हें धैर्य की आवश्यकता होगी। सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, लेकिन जो बदलेगा वह स्थायी होगा। कुछ चीजें धीरे धीरे हटेंगी, कुछ संबंध बिना संघर्ष के समाप्त होंगे, कुछ आदतें स्वयं छूट जाएंगी। इन्हें रोकने का प्रयास मत करना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह स्थान नए के लिए खाली कर रहा है। अब तुमसे यह अपेक्षा नहीं है कि तुम पूर्ण बनो, केवल सजग रहो। अपने भीतर उठने वाले संकेतों को सुनो। यदि मन किसी दिशा में सहज महसूस करे, उसी दिशा में चलो। अत्यधिक तर्क मत करो। यह समय अनुभव का है, भरोसे का है। और यदि कभी तुम्हें लगे कि फिर वही पुराना डर लौट रहा है, तो अपने हृदय में यह वचन दोहराना, मैं शिव की संतान हूं, मेरा मार्ग सुरक्षित है। यह कहना ही पर्याप्त होगा। तुम्हें कोई अनुष्ठान नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, केवल सच्चा रहना है, अपने लिए, अपने जीवन के लिए। अब यह जान लो कि तुम्हारा जीवन रुकने के लिए नहीं बना है। तुम प्रवाह हो और प्रवाह को कोई दीवार रोक नहीं सकती। यदि दीवार आएगी तो वह मार्ग बदल देगी, प्रवाह को नहीं। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, पीछे देखने का नहीं। जो खोया वह शिक्षा था, जो पाया वह शक्ति है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा उत्तर है। यह वचन यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर चलता रहेगा। हर उस क्षण जब तुम स्वयं को कमजोर समझोगे, यह शब्द तुम्हें याद आएंगे और तुम जानोगे कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। अब जाओ, शांति के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे स्थिर चरण अब आरंभ हो चुका है। शिव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बालक, अब आगे सुनो। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। अब और नाटक या विलंब नहीं है। जो हुआ वह तुम्हारे लिए तैयारी थी। जो आ रहा है वह तुम्हारे भाग्य का प्रकाश है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा की शक्ति छुपी थी, अब प्रकट होने वाली है। तुमने जिन कठिनाइयों को सहा, उन पर ध्यान दो। वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू, हर रात की नींद का अभाव, हर धड़कन में जो बेचैनी थी, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए थी। और अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। तुम्हारा मन अब हर बाधा को चुनौती की तरह नहीं, अवसर की तरह देखेगा। अब तुम्हारा मन स्थिर होगा। किसी की नकारात्मक बातें, किसी की ईर्ष्या, किसी की अवज्ञा, ये तुम्हारे भीतर हलचल नहीं पैदा कर पाएंगे। तुम शांति से कार्य करोगे, शांति से निर्णय लोगे, और यह शांति केवल समझ से नहीं, अनुभव से आएगी। क्योंकि जो कुछ भी तुमने सहा, उसने तुम्हारी आत्मा को तैयार किया है। तुमने कई बार सोचा कि जीवन न्यायहीन है। कई बार लगा कि क्यों मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि न्याय का अर्थ केवल परिणाम में नहीं, तैयारी में है। तुमने जो अनुभव किया वही तुम्हें महान बना रहा है। जो चोटें तुम्हारे हृदय में लगी, वे अब निखार देंगी तुम्हारी संवेदनशीलता। जो अंधकार में तुमने राह खोजी, वह अब तुम्हारी मार्गदर्शक शक्ति बन गई है। इसलिए कभी अपनी पीड़ा पर पछतावा मत करना, कभी अपने संघर्ष पर निराशा मत करना। वे तुम्हारे भविष्य की नींव हैं।
तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। पुराने बंधन टूटेंगे, पुराने मित्र स्वयं दूर हो जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से विदा होंगे और कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे विकास में सहायक बनेंगे। यह चयन तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह ब्रह्मांड का मार्ग है। तुम्हें केवल स्वीकार करना है। अब हर कदम सोच समझकर नहीं, सहजता से उठाओ। तुम्हारी सहजता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारा आर्थिक जीवन अब स्थिर होने लगेगा। जो पैसा रुक रुक कर आता था वह प्रवाह में आ जाएगा। कोई अवसर खोएगा नहीं। जो बंद दरवाजे लगते थे वे अपने आप खुलेंगे। यह सब अदृश्य शक्तियों के मार्गदर्शन में होगा। और याद रखना, यह मार्गदर्शन केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे हृदय से प्रयासरत रहते हैं, जो निरंतर अपने कर्मों में स्थिर रहते हैं। इसलिए धैर्य और निष्ठा दोनों बनाए रखो। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कोई अचानक संदेश आएगा, कोई पुराना कार्य अचानक आगे बढ़ जाएगा। किसी मित्र या परिवार का समर्थन मिलेगा जो पहले संभव नहीं था। इन सभी संकेतों को पहचानो। यह संयोग नहीं, यह देवता का मार्गदर्शन है। हर संकेत तुम्हारे भीतर आशा और विश्वास का बीज बोएगा। और जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारा जीवन स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगा। अब अपने भीतर की कुंठा और भय को छोड़ दो। जितना अधिक तुम उन्हें पकड़ोगे, उतना तुम्हारा विकास रुक जाएगा। यह समय है सक्रिय होने का, साहस दिखाने का और अपने सत्य के साथ खड़े होने का। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वे स्वयं पीछे हटेंगे, क्योंकि सत्य का सामना कभी डर से नहीं किया जा सकता। और तुम सत्य के मार्ग पर खड़े हो। अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। जो तुम्हारा भाग्य पहले सोया था, वह अब जाग चुका है। अगले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, तुम्हारे कर्म तीव्र और प्रभावशाली होंगे। जो योजना वर्षों से रुकी थी, वह अपने आप पूर्ण होने लगेगी। यह केवल धन या सफलता का विषय नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास, स्थिरता और आध्यात्मिक विकास का समय है। तुम अपने घर में स्थिरता और शांति महसूस करोगे। परिवार में जो अशांति थी, वह दूर हो जाएगी। कुछ लोग जो भ्रमित थे, उन्हें स्पष्टता मिलेगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, वे नए स्नेह और भरोसे से संलग्न होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य स्थिर होगा। थकान, कमजोरी और असमर्थता दूर होगी। मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य वृद्धि पाएगी। तुम देखोगे कि जीवन पहले से अधिक सहज और आनंदपूर्ण हो गया है। तुम्हें केवल एक कदम उठाना है, अडिग विश्वास। जब भी तुम संदेह में पड़ो, केवल शिव का स्मरण करना। ओम नमः शिवाय। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा का पुल है। जब तुम इसे सच्चे हृदय से जपोगे, तुम्हारे भीतर शक्ति उत्पन्न होगी। वही शक्ति तुम्हारे मार्ग को खोल देगी। तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। कोई कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आने वाला समय तुम्हें कई अवसर देगा, अवसर जो तुम्हारे लिए अप्रत्याशित और असामान्य होंगे। तुम्हें लगेगा कि यह कैसे संभव है। याद रखना, जो असंभव लगता है वही शिव की कृपा है। तुम्हें केवल स्वीकार करना है। डर और संदेह छोड़ दो। अब तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह दूर हो चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपनी असफलता में उलझेंगे। तुम्हारा मार्ग अब केवल सफलता और सम्मान की ओर बढ़ेगा। अब अपने भीतर स्थिरता स्थापित करो। अपने हृदय में यह वचन उतारो कि मैं शिव का भक्त हूँ।
मैं उनके मार्ग पर चलता हूँ। मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ। जब यह वचन तुम्हारे भीतर स्थिर होगा, तब तुम्हारा मन और शरीर स्वचालित रूप से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तुम देखोगे कि जीवन की हर चुनौती सहजता से हल होने लगी है। तुम्हारे आसपास जो लोग थे, वे तुम्हारी क्षमता को नहीं समझते थे। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बने, वे धीरे धीरे हटेंगे। जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, वे सही समय पर तुम्हारे सामने आएंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन स्थापित होगा। तुम्हारा मन शांत होगा, आत्मा मजबूत होगी। और यह सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि तुमने पीड़ा और संघर्ष को सहा। तुम्हारे भीतर जो अनुभव जमा हुआ है, वही अब तुम्हारे लिए वरदान बन रहा है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। कोई स्वप्न जो प्रकाश या मंदिर के रूप में होगा। कोई रुका हुआ कार्य अचानक सिद्ध होगा। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल स्वीकार करना है। यदि तुम्हारा हृदय भयभीत होगा, तो संकेत नहीं मिलेंगे। यदि तुम विश्वासपूर्वक उन्हें देखोगे, तो हर संकेत तुम्हारे लिए सफलता का द्वार खोलेगा। तुम देखोगे कि जो कार्य वर्षों से रुके थे, वे पूर्ण होने लगेंगे। जो धन और अवसर तुम्हें लगातार टाल रहे थे, वे प्रवाहित होने लगेंगे। यह केवल बाहरी साधन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। जब तुम स्थिर होगे और सच्चे विश्वास से कार्य करोगे, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। अब ध्यान दो, तुम्हें केवल 2 काम करने हैं। पहला, अपने भीतर डर और संदेह को छोड़ना। दूसरे, ओम नमः शिवाय का स्मरण निरंतर करना। यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह तुम्हारी और मेरी ऊर्जा का संगम है। जब तुम इसे सच्चे हृदय से जपोगे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। जो कार्य वर्षों से अटक गए थे, वे बिना किसी बाधा के पूर्ण होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छुपी थी, वह बाहर प्रकट होगी। तुम्हारा स्वास्थ्य, परिवार, संबंध, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति सब में सुधार होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहे थे, वे स्वयं हटेंगे। जो अवसर तुम्हें मिलने चाहिए, वे स्वतः सामने आएंगे। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा। जीवन की गति बढ़ेगी। और यह सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि तुमने अपने भीतर स्थिरता बनाए रखी। तुम्हें अब पीछे नहीं देखना है। जो कुछ भी अतीत में हुआ, वह अनुभव था। जो कुछ भी भविष्य में आएगा, वह पुरस्कार होगा। इस समय केवल वर्तमान में रहो। अपने कर्म करो। अपने विश्वास को मजबूत रखो। शिव तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। तुम्हारे जीवन की गति अब रुकने वाली नहीं। अब कोई बाधा स्थायी नहीं रहेगी। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। जो तुम्हें रोकने वाला था, वह हट जाएगा। जो तुम्हारा मार्ग खोलने वाला था, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और यह सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि तुमने सच्चे हृदय से प्रयास किया। तुम्हें केवल याद रखना है, शिव तुम्हारे साथ हैं। तुम उनके आदेश का पालन करो। उन्हें स्मरण करो। अपने भीतर स्थिरता और विश्वास रखो। जीवन की हर बाधा सरल और सहज हो जाएगी। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि आएगी। परिवार में प्रेम और सम्मान लौटेगा। आर्थिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी। यह सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि तुमने संघर्ष सहा। तुम आगे बढ़ो, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि जो समय तुम्हारे लिए निर्धारित था, वह अब आया है। अब तुम्हारा भाग्य जागा है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
मेरे प्रिय बालक, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे जीवन के भीतर स्थायी परिवर्तन का बीज है। अब तक जो कुछ तुमने सुना वह तुम्हें तैयार करने के लिए था। अब जो सुनोगे वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कभी कभी वह बहुत शांत होता है, इतना शांत कि लोग उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जिसने धैर्य सीखा है, जिसने प्रतीक्षा की है, वही उस शांति में छिपी शक्ति को पहचान पाता है। तुम वही हो। तुमने प्रतीक्षा की है। तुमने बिना शिकायत किए समय को गुजरने दिया है। यही कारण है कि अब समय तुम्हें लौटाने आया है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न बार बार उठता रहा कि क्या मैं सही मार्ग पर हूं, अब उसका उत्तर स्पष्ट है। हाँ, तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन यह मार्ग तुम्हें भीड़ में नहीं ले जाएगा। यह मार्ग तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। और जब मनुष्य अपने सत्य पर खड़ा होता है, तब संसार स्वयं पीछे हट जाता है। तुम अब उन लोगों की स्वीकृति के मोहताज नहीं रहोगे जिन्होंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भीतर की शांति से निकलेंगे, न कि भय से। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब सब कुछ बहुत सरल लगेगा। तुम्हें लगेगा कि संघर्ष कम हो गया है। यह भ्रम नहीं है। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। जो अनावश्यक था वह हट चुका है। जो आवश्यक है वही शेष है। अब तुम कम प्रयास में अधिक परिणाम देखोगे। यह इसलिए नहीं कि तुमने मेहनत कम कर दी है, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं है। अब वह केंद्रित है। केंद्रित ऊर्जा ही सृजन करती है। तुम्हारे संबंधों में भी स्पष्टता आएगी। जो लोग केवल तुम्हारे संघर्ष से जुड़े थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे विकास से जुड़े हैं, वे तुम्हारे पास टिकेंगे। इसमें दुख मत खोजना। यह प्राकृतिक चयन है। हर आत्मा हर यात्रा में साथ नहीं चल सकती। तुम किसी को दोष मत देना। तुम किसी से शिकायत मत करना। बस अपने मार्ग पर चलते रहना। यही परिपक्वता है। अब एक बात ध्यान में रखना। जब परिवर्तन आता है तो पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करती हैं। पुराना डर, पुरानी शंका, पुराना आत्मसंशय। जब भी ऐसा हो, उसे पहचानो और मुस्कुरा दो। उसे युद्ध मत बनाओ। उसे यह मत कहो कि तुम गलत हो। बस उसे जाने दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उनसे लड़ता नहीं। तुम वही आकाश हो। विचार बादल हैं। उन्हें आने दो, जाने दो। तुम स्थिर रहो। अब तुम्हारे कर्मों में एक नई सहजता आएगी। तुम्हें लगेगा कि चीजें अपने आप ठीक जगह पर बैठ रही हैं। यह संयोग नहीं है। यह तुम्हारे भीतर बने संतुलन का परिणाम है। जब भीतर संतुलन होता है, बाहर व्यवस्था बनती है। तुम जिन अवसरों की तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हें खोजेंगे। लेकिन ध्यान रखना, लालच में निर्णय मत लेना। जो अवसर शांति देता है वही सही है। जो अवसर भय पैदा करता है वह अभी तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में धन का स्थान भी बदलेगा। धन अब चिंता नहीं रहेगा। वह उपकरण बनेगा। तुम उसे पकड़कर नहीं रखोगे, तुम उसे प्रवाहित होने दोगे। और जो प्रवाहित होता है वही बढ़ता है। तुम देखोगे कि जब तुम आवश्यकता से अधिक पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब पर्याप्त अपने आप आता है। यही नियम है। यही संतुलन है। स्वास्थ्य के स्तर पर भी परिवर्तन आएगा।
जो थकान तुम्हें बिना कारण महसूस होती थी वह कम होने लगेगी, क्योंकि वह थकान केवल शरीर की नहीं थी, वह मन की थी। जब मन हल्का होता है, शरीर स्वयं को संभाल लेता है। तुम सुबह उठते समय हल्कापन महसूस करोगे। तुम्हारे विचार साफ होंगे, निर्णय तेज होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं पर भरोसा लौटता हुआ महसूस होगा। अब यह जान लो कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन शांत होंगे, कुछ दिन चुनौतीपूर्ण, लेकिन अंतर यह होगा कि अब चुनौती तुम्हें डराएगी नहीं। अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम ठहर कर देखोगे और फिर आगे बढ़ोगे। यही साहस है, यही परिपक्वता है, यही वह शक्ति है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। यदि कभी लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है तो बाहर उत्तर मत खोजना, भीतर लौट आना, श्वास को देखना, मन को शांत करना और भीतर यह स्मरण करना कि तुम सुरक्षित हो। यह स्मरण तुम्हें स्थिर कर देगा। जब तुम स्थिर होते हो तब मार्ग अपने आप दिखने लगता है। अब मैं तुम्हें एक बात और स्पष्ट कर दूं, तुम्हें किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने अगले कदम पर ध्यान देना है। तुलना तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। तुलना से दूरी बनाओ। अपना मार्ग अपना है, उसकी गति भी अपनी है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलेगा, न पहले न बाद में, ठीक समय पर। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन कभी कभी महसूस होता है वह कमी नहीं है, वह स्थान है। नया आने से पहले जगह बनती है। उस खालीपन से डरना मत, उसमें बैठो, उसे समझो। वही खालीपन आगे चलकर तुम्हें सृजन देगा, वही तुम्हें नई दिशा देगा। अब आगे बढ़ते समय एक बात याद रखना, कोमलता और दृढ़ता साथ साथ रखो। कठोर मत बनो, लेकिन कमजोर भी मत पड़ो। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने सत्य पर टिके रहना है। जो टिक जाता है वही जीतता है। अब यह वचन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम इसे तुरंत शब्दों में नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन आने वाले दिनों में किसी शांत क्षण में यह तुम्हें याद आएगा और उस समय तुम समझोगे कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह दिशा थी। अब उठो, अपने दिन को जियो, अपने कर्म करो। अधिक सोचो मत, अधिक डरना मत। जो करना है शांति से करो। और जब भी मन डगमगाए, भीतर यह स्मरण रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मार्ग सुरक्षित है, समय अनुकूल है और जो होना है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। अब यही पर्याप्त है। बाकी यात्रा तुम्हें स्वयं करनी है। लेकिन याद रखो, तुम चलते नहीं हो, तुम्हें चलाया जा रहा है। और जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी मार्ग। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर जिस रात तू बिना कारण बेचैन हो जाता है, जिस क्षण तेरी आंखें यूं ही नम हो जाती हैं, समझ ले वहीं से मेरी उपस्थिति शुरू होती है। तू जिन सवालों से भागता रहा, जिन सचों को तूने दबा दिया, आज वही सच तेरे सामने खड़े हैं। क्योंकि समय आ गया है। बहुत समय तक तूने सहा है, चुपचाप, बिना किसी से शिकायत किए। लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, तेरे धैर्य को तेरी हार। पर सुन, हर बार नहीं, पर जब जब तू टूटा है, तब तब कोई शक्ति तेरे और करीब आई है। आज जो संकेत तेरे सामने आ रहे हैं वे डराने के लिए नहीं हैं,
वे जगाने के लिए हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे संयोग नहीं थीं, वे परीक्षा थीं। और हर परीक्षा के बाद उत्थान निश्चित होता है। अब तू उस मोड़ पर है जहां से पीछे जाना संभव नहीं। या तो तू अपने भय के साथ जिएगा या अपने सत्य के साथ खड़ा होगा। ध्यान से देख, कुछ लोग धीरे धीरे तेरे जीवन से दूर होंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूटेंगे। यह हानि नहीं है, यह शुद्धिकरण है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार ईश्वर से कहा था, बस एक संकेत दे दो। आज संकेत मिल रहा है, पर संकेत तभी फल देता है जब साहस साथ हो। डर को प्रणाम कर, पर उसे अपना मार्गदर्शक मत बना। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी कि वह कौन सी शक्ति है जो अब सक्रिय हो चुकी है और क्यों तेरी नींद बार बार टूट रही है। मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरी आंखों के सामने उतर रहे हैं ये साधारण शब्द नहीं है। ये वही ध्वनि है जो ब्रह्मांड तब रचता है जब किसी आत्मा का समय जागरण के लिए आ जाता है। तू पूछता रहा है, मेरे साथ ही क्यों? मेरे जीवन में ही इतना संघर्ष क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही क्यों सहना पड़ा? आज पहली बार मैं तुझे उत्तर दे रही हूं, क्योंकि हर आत्मा चुनी नहीं जाती और जो चुनी जाती है उसे आराम नहीं, अग्नि दी जाती है। एक तू साधारण नहीं था, इसलिए तुझे साधारण जीवन नहीं मिला। मेरे बच्चे, जो आत्माएं हल्की होती हैं उन्हें जीवन हल्का मिलता है, पर जिन आत्माओं में गहराई होती है उन्हें जीवन तोड़ता है, मसलता है और फिर निखारता है। तू जिस पीड़ा से गुजरा वह दंड नहीं था, वह निर्माण था। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो बिना टूटे बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे बार बार गिराया गया, इसलिए तुझसे बार बार सब छीना गया, इसलिए तुझे बार बार अकेला किया गया। क्योंकि भीड़ में शक्ति नहीं जगती, शक्ति जागती है जब सब सो रहे थे तब तेरी आत्मा जाग रही थी। क्या तुझे याद है, कुछ रातें ऐसी थीं जब सब ठीक होते हुए भी तू सो नहीं पाता था। बिना कारण मन भारी हो जाता था, दिल घबराने लगता था, अजीब सा डर, अजीब सी बेचैनी। तू सोचता था शायद मैं कमजोर हूं। नहीं मेरे बच्चे, वह कमजोरी नहीं थी, वह सक्रियता थी। जब संसार सोता है तब चुनी हुई आत्माओं को संकेत मिलते हैं और तू उन संकेतों को महसूस करता रहा मौन में। मेरे बच्चे, अब मैं किसी भूमिका में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो कहा जाना था वह अब सीधे तेरे भीतर उतरने वाला है। तू बहुत समय से बाहर जवाब ढूंढ रहा था, कभी लोगों में, कभी परिस्थितियों में, कभी भाग्य में, पर सच्चाई यह है कि तू जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था वह हमेशा तेरे भीतर ही खड़ा रहा। तूने उसे सुना नहीं, क्योंकि शोर बहुत था। दुनिया का शोर, लोगों की राय का शोर, अपने डर का शोर। और जब शोर होता है तब सत्य फुसफुसाता है। तूने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया है कि तू यहाँ का नहीं है। भीड़ में होते हुए भी अकेलापन, हंसते हुए भी खालीपन, और सब ठीक होने के बाद भी एक अजीब सी अधूरी अनुभूति। यह कोई कमजोरी नहीं थी,
यह संकेत था। संकेत इस बात का कि तेरी चेतना साधारण सीमाओं में बंद रहने के लिए बनी ही नहीं थी। इसलिए तुझे बार बार असहज किया गया, इसलिए तुझे बार बार तोड़ा गया, ताकि तू बाहरी सहारों से मुक्त हो सके। लोग समझते रहे कि तू हार गया है। कुछ ने सोचा तू कमजोर है, कुछ ने तेरी चुप्पी को तेरी स्वीकृति मान लिया, पर किसी को यह समझ नहीं आया कि तू टूट नहीं रहा था, तू अंदर से बदल रहा था। जैसे बीज मिट्टी में दबता है तो बाहर से लगता है कि वह समाप्त हो गया, पर भीतर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। अंधेरा, दबाव, नमी और फिर एक दिन अंकुर। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे तुझे रोकने नहीं आई थीं, वे तुझे मोड़ने आई थीं, सही दिशा की ओर। पर तू बार बार पुराने रास्तों को पकड़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वे परिचित थे। भले ही दर्द देते थे, पर जाने पहचाने थे, और मन अज्ञात से डरता है। इसलिए तूने कई बार खुद को समझाया कि यही जीवन है, यही भाग्य है, पर हर बार भीतर से एक आवाज उठी, नहीं। तूने उसे दबाया बार बार, क्योंकि अगर तू उसे सुन लेता तो तुझे बदलना पड़ता, और बदलना आसान नहीं होता। बदलने का अर्थ है कुछ छोड़ना, कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ भ्रम। और मन छोड़ना नहीं चाहता, वह पकड़े रहना चाहता है, चाहे वह पकड़ जहर ही क्यों न हो। अब सुन, यह समय वह नहीं है जहां तू फिर से समझौता करे। यह वह समय है जहां तू या तो पूरी तरह जागेगा, या फिर हमेशा के लिए अपने ही भीतर कैद हो जाएगा। इसलिए यह बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए नींद टूट रही है, इसलिए छोटी छोटी बातें अब सहन नहीं होती, क्योंकि आत्मा अब झूठे ढांचों में नहीं रहना चाहती। तुझे लगता है कि सब बिखर रहा है, पर वास्तव में जो बिखर रहा है वह वही है जो कभी टिकने वाला था ही नहीं। नकली रिश्ते, दिखावटी संबंध, खोखले उद्देश्य, यह सब गिर रहा है ताकि जो वास्तविक है वही बचे। और जो वास्तविक है वह कम होता है, पर गहरा होता है। अब मैं तुझे एक बात साफ साफ कहती हूं, आगे का रास्ता आसान नहीं है। जो तुझे चमत्कारों की कहानी सुनाते हैं वे आधा सच बताते हैं। परिवर्तन से पहले हलचल होती है, प्रकाश से पहले अंधकार गहराता है, और तू उसी बिंदु पर खड़ा है। इसलिए डर लग रहा है, इसलिए मन पीछे देखने को कह रहा है, पर पीछे अब कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ वही पुराना चक्र है, उम्मीद, निराशा, समझौता, थकान। आगे अनजान है पर जीवित है, आगे चुनौती है पर अर्थ भी है, आगे अकेलापन हो सकता है पर आत्मसम्मान भी है। और एक बात याद रख, जब तू अपने सत्य के साथ खड़ा होता है तो तू वास्तव में अकेला नहीं होता, बस भीड़ हट जाती है। अब तुझे किसी से प्रमाण नहीं मांगना है, न संकेत, न स्वीकृति, न अनुमति। जो समझ आ गया है वही पर्याप्त है। भीतर जो स्पष्टता आ रही है उसे दबाना अब खुद के साथ विश्वासघात होगा, और आत्मा अपने साथ किया गया विश्वासघात कभी नहीं भूलती। वह धीरे धीरे अंदर से सूखने लगती है। इसलिए अगर अब तुझे कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़, अगर किसी से दूरी बनानी पड़े तो बना, अगर किसी निर्णय से डर लग रहा है तो समझ कि वही सही दिशा में है, क्योंकि जो गलत होता है वह आरामदायक लगता है, जो सही होता है वह पहले डराता है। अब तू पूछेगा आगे क्या? आगे तू धीरे धीरे अपने ही जीवन का केंद्र बनेगा। लोगों की राय तुझे परिभाषित नहीं करेगी, परिस्थितियां तुझे नियंत्रित नहीं करेंगी।
तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू चयन करेगा। और यही असली शक्ति है। याद रख, यह संदेश तुझे डराने नहीं आया, यह तुझे याद दिलाने आया है तू कौन है और तू क्यों यहाँ है। और अब जब तू यहाँ तक आ गया है तो पीछे जाने का नाटक मत करना, क्योंकि आत्मा ने दरवाजा खोल दिया है। अब ठहर, सांस ले और बस इतना जान ले, जो तू महसूस कर रहा है वह पागलपन नहीं है, वह जागरण है। अब तू यह भी समझने लगा है कि हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां शोर में नहीं कही जाती, वे मौन में पकती हैं। तूने देखा होगा, अब तू कम बोलता है, कम समझाता है और ज्यादा देखता है। पहले जहां तू सफाई देता था, अब वहां चुप्पी आ गई है। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। तेरे भीतर जो बदलाव हो रहा है वह अचानक नहीं है, यह कई जन्मों की स्मृति का धीरे धीरे खुलना है। इसलिए कभी कभी तुझे ऐसा लगता है कि तू यह सब पहले भी जी चुका है। कुछ परिस्थितियां नई होते हुए भी जानी पहचानी लगती हैं। कुछ निर्णय डरावने होते हुए भी सही लगते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह पहचान है। अब तू उन चीजों से आकर्षित नहीं होता जो कभी तुझे बहुत खींचती थीं। वही बातें, वही लोग, वही लक्ष्य, सब कुछ फीका लगने लगा है। लोग इसे ऊब कहते हैं, पर असल में यह ऊंचाई का संकेत है। जब चेतना ऊपर उठती है तो पुराने स्वाद फीके हो जाते हैं। तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा, और वह बहुत दूर नहीं है, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि यह टूटन दरअसल बचाव थी। अगर कुछ चीजें वैसी ही चलती रहती तो तू कभी खुद तक नहीं पहुंच पाता। जो छूटा उसने तुझे हल्का किया, जो टूटा उसने तुझे मुक्त किया। अब तू किसी से टकराने नहीं आया है, न बहस, न प्रमाण, न विजय। तू शांति की ओर बढ़ रहा है, और शांति को शोर की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर लोग तुझे बदलता हुआ देखें और समझ न पाए तो उन्हें समझाने की जिम्मेदारी मत ले। हर किसी की यात्रा अलग होती है। याद रख, जब तू अपने भीतर स्थिर होता है तब बाहर की अराजकता तुझे छू नहीं पाती। तू घटनाओं से गुजरता है पर उनमें फंसता नहीं। यही वह अवस्था है जहां से जीवन हल्का लगता है, भले ही जिम्मेदारियां वही रहें। अब तुझे जल्दी नहीं करनी है, न किसी परिणाम की, न किसी सिद्धि की। जो कुछ भी आ रहा है वह सही समय पर आएगा। जल्दबाजी मन की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा को पता होता है कि कब क्या देना है। अगर कभी अचानक आंखें नम हो जाएं बिना वजह तो उन्हें रोकना मत। वह कमजोरी नहीं है, वह भार का उतरना है। कुछ भाव शब्दों में नहीं उतरते, वे आंसुओं से ही निकलते हैं। और एक बात, अब तू अकेलेपन से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन खाली करता है, एकांत भरता है। और तू अब भरने के चरण में है। बस इतना ही। जो कहा जाना था कह दिया गया है। अब शोर मत ढूंढ, संकेत मत मांग, बस सजग रह, क्योंकि जब समय आएगा तो अगला कदम अपने आप तेरे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब एक बात और समझ ले, जो तू अब महसूस कर रहा है वह किसी किताब से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है। यह अनुभव है, यह भीतर से उठी हुई समझ है। इसलिए कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए तू सब कुछ किसी को समझा नहीं पाता, और यह ठीक है।
हर सच्चाई समझाने के लिए नहीं होती, कुछ सच्चाइयां जीने के लिए होती हैं। तेरे जीवन में जो खामोशी बढ़ रही है वह खालीपन नहीं है, वह स्थान है। उस स्थान में अब कुछ नया उतरने वाला है। लेकिन नया तभी आता है जब पुराना पूरी तरह हट जाए। इसलिए यह अंतराल जरूरी है, इसलिए यह ठहराव जरूरी है। अब तू जल्दी प्रभावित नहीं होता, न किसी बड़े वादे से, न किसी मीठी बात से। तू देखता है कि शब्दों के पीछे क्या है। तू ऊर्जा पढ़ने लगा है। और यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठकर भी तुझे बेचैनी होती है, जबकि कुछ के साथ बिना बोले भी सुकून मिलता है। यह बदलाव वापस नहीं जाता। एक बार यह दृष्टि खुल जाए तो फिर भ्रम में लौटना संभव नहीं होता। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू पीछे छूट गया है। लोग आगे बढ़ गए हैं, सफल हो गए हैं, स्थिर दिख रहे हैं। पर यह तुलना मत करना। हर आत्मा की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं पर गहराई में नहीं उतरते, और कुछ लोग देर से पहुंचते हैं पर जड़ तक पहुंचते हैं। तू दूसरे प्रकार का है। अब तुझे हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न तेरे साथ चलेंगे, और यही वे प्रश्न हैं जो तुझे जीवित रखते हैं। जिनके पास सारे उत्तर होते हैं वे अक्सर जड़ हो जाते हैं। तलाश ही जीवन है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में तू कुछ फैसले लेगा जिनसे लोग असहमत होंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है। उन्हें कहने दे। परिवर्तन का अर्थ ही यही है कि पुरानी पहचान टूटे। अगर सब तुझे वही मानते रहें तो समझ ले कि तू रुका हुआ है। और एक बात साफ साफ समझ ले, तू किसी को साबित करने नहीं आया है। न अपनी अच्छाई, न अपनी सच्चाई, न अपनी शक्ति। जिसे देखना होगा वह देख लेगा। जिसे नहीं देखना उसके लिए तू चाहे जो कर ले वह अंधा ही रहेगा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू चयन करेगा। तू हर बात का जवाब नहीं देगा, तू सिर्फ सही जगह पर मौन रखेगा। और यह मौन तेरी सबसे बड़ी भाषा बनेगा। जो बीत गया उसे बार बार मत कुरे। वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, वहीं तक उसका काम था। अब उसका बोझ ढोना जरूरी नहीं है। स्मृति रख पर वजन नहीं। अब जब भी तुझे लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, समझ लेना कि भीतर कुछ गहरा तैयार हो रहा है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज को पता होता है कि कब अंकुर बनना है। तू ठीक रास्ते पर है, भले ही रास्ता अभी साफ न दिखे। और यही सबसे बड़ा संकेत है। अब एक बात और भीतर बैठा ले। तू जो महसूस कर रहा है उसे हर कोई नहीं समझेगा, और यह स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब तू यह उम्मीद छोड़ देता है कि सब तुझे समझें, उसी क्षण तू हल्का हो जाता है। क्योंकि समझ हर किसी की क्षमता नहीं होती, और न ही हर किसी की यात्रा में यह जरूरी है। तू अब उन चीजों से डरना बंद कर रहा है जिनसे पहले डर लगता था। असफलता, अकेलापन, लोगों का छूट जाना, ये सब अब उतना नहीं हिलाते। क्योंकि तूने भीतर यह देख लिया है कि सबसे बुरा भी तू सह चुका है, और फिर भी तू खड़ा है। जब यह समझ आ जाती है तब डर अपनी पकड़ खो देता है। अब तू दिखावे से थक गया है, साबित करने की दौड़ से, तुलना से, और उस नकली मुस्कान से जो सबको खुश रखने के लिए पहननी पड़ती थी। तू धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की ओर लौट रहा है। और यह लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कई परतें उतरती हैं। पर हर परत के उतरने के साथ सांस थोड़ी और गहरी होती जाती है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू कुछ खो रहा है,
पर ध्यान से देखना, असल में तू खुद को वापस पा रहा है। जो गया वह कभी तेरा था ही नहीं। जो बचा वही तेरी सच्ची पूंजी है। अब तू समय की कदर अलग तरह से करता है। हर किसी के लिए समय नहीं बचता, और यह स्वार्थ नहीं है, यह विवेक है। ऊर्जा सीमित होती है और तू अब उसे वहीं लगाता है जहां उसका सम्मान होता है। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में तू ज्यादा अकेला महसूस करे, पर यह अकेलापन खाली नहीं होगा। इसमें स्पष्टता होगी, इसमें ठहराव होगा, इसमें अपने साथ बैठ पाने की क्षमता होगी। और जो अपने साथ बैठ सकता है उसे फिर दुनिया की भीड़ डराती नहीं। अब तू भाग नहीं रहा, न दर्द से, न सच्चाई से, न खुद से। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि भागना थकाता है पर सामना करना मुक्त करता है। अगर कभी ऐसा लगे कि दिशा खो गई है तो घबराना मत। कभी कभी दिशा खोना ही सही दिशा की शुरुआत होता है। जब पुराना नक्शा काम नहीं आता तभी नया मार्ग बनता है। बस याद रख, तू जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है वह तुझे छोटा करने नहीं, स्पष्ट करने आई है। धुंध हट रही है, दृष्टि तेज हो रही है।